हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग फिर से कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी बताया था और इसी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ की थ्योरी बताते हुए क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन करना आसान हो जाए। मैंने जो बताया कंडीशनल आइडेंटिटीज़ क्या होता है और कैसे इसकी थ्योरी को हम लोग प्रूव करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में। उस वीडियोस को आप ध्यान से देखें, क्योंकि उस वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन जेईई के एग्ज़ाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बनता है। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन चांस रहता है कि इसे एक क्वेश्चन उठाया जाए या इसके एप्लीकेशंस आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आप पढ़ेंगे उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसको अच्छे से आप समझेंगे और इस फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ अदर जगह जो होगा तो आपको इसका हेल्प मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा कंडीशंस के साथ उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि उसको आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं, सेकेंड जो थ्योरी है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको प्रूफ कर रहे हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो कंडीशनल था वह आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। टू प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टू 4 cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू cos c by 2, ये हम लोगों को दिखाना है। ये प्रूफ कैसे होगा आपको अच्छी तरह से पता है कि आप पहले इसको पेयर बनाएंगे और तो मैं इसको लिखूंगा प्रूफ। ठीक है, LHS लेते हैं। LHS में आप लेंगे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, पेयर मैं इसे बना लेता हूँ। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी होता है। और साइन सी को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 के रूप में आप ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 को मैं क्या रख सकता हूँ, पाई माइनस सी बाई 2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब ये क्या देगा, ये हमें देगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस, ये आपको देगा कॉस के फॉर्म में, कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ये देगा। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 2 cos c बाई 2 बाहर कर दिया, तो यहाँ से आ गया cos a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन, इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट किस में करेगा, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूँगा। तो 2 cos c बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, ये कन्वर्ट करेगा प्लस में 2 cos a प्लस बी बाई 2,
सॉरी 2 तो आप पहले ही लेके चल रहे थे, 2 तो मैं यहाँ कॉमन ले चुका हूँ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये कट जाएगा, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, तो माइनस में साइन A इंटू साइन बी आएगा, इधर से तो प्लस में होगा, इधर माइनस में होगा, तो ये हमें बचेगा यहाँ से 2 cos C बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 cos A बाई 2 इंटू कॉस B बाई 2। दिस इम्प्लाइज 4 cos A बाई 2 इंटू कॉस B बाई 2 इंटू कॉस C बाई 2। हेंस देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोगों ने इस थ्योरी को प्रूव करी। बहुत मज़ा आता है थ्योरी प्रूव करने में मुझे, और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको समझ लेंगे, है ना। समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट का जो क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट की क्लैरिटी को समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे लग से सकता है, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये समझना पड़ेगा कि हम आइडेंटिटीज़ को और जो हमने पहले पढ़ रखा है उसके को इसके साथ क्या कंडीशंस है। अगर हम इसे समझते हैं तो आपको ये प्रूव करना आसान हो जाएगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने आपके पिछले वीडियोस में मैंने ये बता रखा था कि साइन A प्लस साइन B क्या होता है। आपको मैंने ये बता रखा था कि 2 साइन A प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस A माइनस बी बाई 2 होता है, और आपने इसको अच्छे से जानते रहे हैं। तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल आइडेंटिटीज़ की ज़रूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सम मल्टीपल्स, और इसको आप समझिएगा कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई बाई 2, मैं पाई कर रहा हूँ, और जैसे ही 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। हमको जो भी वैल्यू निकालनी है, मैं मान लीजिए कि हमको ये प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, हमें A प्लस बी बाई 2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो A प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो जब भी कॉस अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या साइन अप्लाई कर रहे हैं आप इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, साइन में, या फिर कंडीशन के हिसाब से कॉस में। तो अगर मैं साइन अप्लाई करूँगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको इसे समझना है कि इस एप्लीकेशंस को मैंने जाना, इसका पहले से जान रखा था, फिर अप्लाई करी और इसको फटाफट वैल्यू पे पुट कर ट्रांसफॉर्म करते गए, सॉल्यूशन मेरा निकल के सामने आ गया। उम्मीद है कि इसको आप समझेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बताने का प्रयास किया कि ये क्या होता है। ये ऑलरेडी मैं हम लोग पढ़ चुका हूँ कि इसका 2 साइन A प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस A माइनस बी बाई 2 होता है। और क्यों होता है, अब मुझे क्या करना है, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ जो सब मल्टीपल्स के होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं। तो मैंने अप्लाई करी और इसमें से कॉमन ले लिया, फिर मैंने इसको इस टाइप का बनाया C की वैल्यू रख करके, है ना, तब जा कर के इसका सॉल्यूशन है। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना बेहतर तरीके से आना चाहिए, और कहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे वो समझ में आना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस जिसको हम लोग करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने 4 कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पढ़ा, 2 मल्टीपल्स के और 2 सब मल्टीपल्स के। इसको याद रखेंगे अच्छे से, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि क्या कैसे हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, question says if
क्वेश्चन ये कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, प्रूव दैट cos square a plus cos square b plus cos square c is equals to 1 minus 2 cos a into cos b into cos c, ये प्रूफ करना है ना। हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करना है, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, ठीक है। हम लोग LHS लेते हैं और फिर RHS में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखो ध्यान से, ये हमें करना है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर ए का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। आपको पता है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अगर मुझे cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग यहाँ से ये क्या करते थे, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 0, ये करते थे ना। 1 यहाँ से cos 2x, क्योंकि cos 2x का cos 2a का एप्लीकेशन है, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos 2a। मैं जब इसको इधर लूँगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos 2a माइनस 1 आएगा, और जब माइनस इधर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a। अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो साइन स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, उसी तरह से cos की वैल्यू आएगा, है। तो अगर मैं cos की वैल्यू लाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा और इसको लिखूँगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, राइट। तो आप क्या लिखोगे, इसको इक्वल्स टू cos 2a, आपको पता है ये cos 2a। तो ये जो ब्रेक होगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos 2a, तो ये क्या देगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2a आएगा। अब यहाँ से आपको क्या लाना है, इसको इधर ले प्लस में हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos 2a प्लस 1, ये आ जाएगा। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 2a प्लस 1/2। अब यहाँ पर a है तो मैं a की वैल्यू रखूँगा, उसी तरह से b है तो b की वैल्यू रखूँगा, राइट। तो आप यहाँ पहला काम कर लें, तब बाद में देखेंगे। पहले तो हमें ये फॉर्म टूट जाए, ब्रेक करने में आसानी होगी, हाँ। तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं। पहले cos स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ cos 1 प्लस cos 2a/2, 1 प्लस cos 2b/2 प्लस 1 प्लस cos 2c/2, राइट। जब मैं एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c/2,
1 प्लस कॉस 2c, राइट। ये आपका हो जाएगा 3 प्लस कॉस 2a प्लस 2b कॉस 2b प्लस कॉस 2c बाय 2, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी। अगर मैं चाहूँ तब अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बाई 2 प्लस 3/2 ये लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos 2b प्लस 2c क्या होता है? ये आपको मैंने पहले बता रखा था कि 1 -1 -4 -1 -4 ये आपका होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, राइट, प्लस 3/2 होता है। हमें तो ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं यहाँ से कर दूँ -1/2 -2 cos a इंटू cos b इंटू cos c प्लस 3/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब तो आप इसको समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको रब करता हूँ, ठीक। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आएगा, ठीक है। -2 cos a इंटू cos b इंटू cos c। क्यों मैंने यहाँ लिखा ये बात? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इजकल्स टू -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c होता है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करने में सफल हो गए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैंने भी यही किया, आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है a b and c is equals to pi, then prove that। यहाँ से मुझे ये निकालना है कि ये साबित करना है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल्स टू, हमें 1 - 2 sin a 1 - 2 sin a इंटू साइन b इंटू साइन c प्रूव करना है। कैसे होगा? तो कैसे प्रूफ किया जाए इसे? दो तरीके हैं। अगर cos को हम साइन के टर्म में कर दें, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं हम लोग। किसी भी cos स्क्वायर a को हम लोग साइन के टर्म में कर सकते हैं, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि
आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, LHS से मैं देखा कॉस स्क्वायर ए, और आप इसको कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, तो यहाँ जो है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ, ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी एक पेयर ले लें, ये तो ब्रेक हो जाएगा ना कॉस, ये तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर यहाँ है, राइट, तो हम लोग साइन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा बी, ठीक है, ये हो गया, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इससे कट जाएगा और ये आपका आएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया प्लस, यहाँ तक तो हम लोग ले आए, ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये लिख सकता हूँ, और ए को क्या लिखा जा सकता है, ए को लिखा जा सकता है बी, ए को तो हम लोग बाद में निपटेंगे, ए को बी प्लस सी को हम लोग ले सकते हैं कॉस, बी प्लस सी को आप ले सकते हैं ए, बी प्लस सी को आप ए ले सकते हैं, पाई माइनस ए तो हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ से हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए, क्यों, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इजकल्स टू पाई होता है, तो b प्लस सी इजकल्स टू पाई माइनस ए, तो ये देगा हमेशा साइन लगा होता है, तो साइन पाई माइनस ए इजकल्स टू साइन ए, तो साइन ए हो गया इंटू साइन बी माइनस सी, तो अब इसको अगर मैं लिखूं माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, लिख सकता हूँ प्लस 1, ठीक, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी माइनस सी प्लस 1, अब यहाँ पर मैं ए को लिख सकता हूँ ए प्लस बी, तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन ए साइन पाई माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन बी प्लस सी हो जाएगा, साइन साइन सी प्लस, ठीक है, सी माइनस बी, हो गया,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी प्लस साइन सी प्लस बी कर दीजिए, सी प्लस बी, इसको लिख लीजिए साइन सी माइनस बी प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसमें कन्वर्ट होगा साइन टू साइन बी इंटू साइन ए, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, हेंस प्रूव। तो हमें ये प्रूफ करना था, सॉरी ये 2 होगा, यहाँ तो 2 है, साइन सी, तो ये हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था, बहुत थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये आसानी से हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आसानी से चला गया, सिर्फ कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया। क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है, तो हम लोगों ने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर देखा कि ये स्टेप ना मैंने ज़्यादा कर दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन के टर्म में ट्रांसफॉर्म करना था, मैंने कर दिया यहाँ, फिर यहाँ पर भी किया और इसको कन्वर्ट करने पर मुझे ये मिला। तो फिर मैंने ए की जगह पे बी सी प्लस बी और सी माइनस बी ली, फिर इसको कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग कर सकते हैं कि इफ़ क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इजकल्स टू पाई दे रखा है। ठीक है, प्रूव डैट साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2 इजिकल्स टू 1 माइनस 2 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। ठीक है, तो आपको फिर से वही काम करना होगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 को आप रख दीजिए और इसको आप लिखेंगे कॉस बी बाई 2, क्या लिखेंगे, साइन आप इसको इसके साथ लेइए, साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2। तो आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक ना, हमने यही किया। अब साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई 2 हो गया। और ये क्या है, ये हम लोग डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, ये डायरेक्टली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो a प्लस बी बाई 2 ये आपका हो जाएगा साइन, इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं
cos b बाई टू इंटू साइन a माइनस सी बाई टू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस वन। यहाँ से ले सकते हैं कॉस बी बाई टू, कॉमन लिया तो हो गया यहाँ पर साइन ए माइनस सी बाई टू माइनस कॉस बी बाई टू प्लस वन। अब यहाँ से कॉस बी बाई टू, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस सी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस सी बाई टू हो गया प्लस वन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बी बाई टू लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लस वन हो गया। 1 माइनस, ये माइनस दिया, माइनस देगा ही, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ओके, सो ये इसका आ गया आपका सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सिंपली ट्रांसफॉर्म करी और इसका सॉल्यूशन निकल के हमारा आ गया। तो आप भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स बताए जो इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग इसके आइडेंटिटीज़ को ख़त्म करेंगे। और ये मेरा लास्ट टॉपिक था, साइन मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के विथ कंडीशनल आइडेंटिटीज़। अब मैं आपको आइडेंटिटीज़ में इनइक्वालिटी बताऊंगा और इनइक्वालिटी के बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।